नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं हमारे इस खास शो देश की आवाज में, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता अपनी राय हम तक पहुंचाती है, देश की जनता तक पहुंचाती है। जी हां, हर रोज हम ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो सीधा आपसे जुड़े हैं और आज का भी मुद्दा पानी की समस्या का है। जी हां, बात करते हैं पलवल की। पलवल में जहां पर लगातार गंदे पानी को पीने से लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। यह मामला सामने आ रहा है। अगर एक महीने की बात करें तो अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। पानी जो कि हमारी मूलभूत जरूरत है, पानी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए भी हमें तरसना होगा? बिहार के बाद अब हरियाणा में भी वायरल फीवर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। पलवल के हाथीन में अब तक वायरल फीवर से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट इसे लेकर एक पूरी हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे जिन पर राय आप हमें देंगे। मासूमों पर बरसा जानलेवा बुखार का कहर। पलवल के हथीन में मौत का तांडव। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का कहर बरपे इससे पहले की जानलेवा बुखार आफत बनकर बरस रहा है। हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में रहस्यमयी बुखार की वजह से बीते 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण इन मौतों को डेंगू बुखार की वजह से मान रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बच्चों की मौत के लिए गांव में फैली गंदगी को जिम्मेदार बताता है। इसमें कुछ हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चों को बुखार हुआ है और कुछ एक दो मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारी यहाँ कार्रवाई जारी है। उसी दिन नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। मलेरिया घर घर जाके स्लाइडें बनाई जा रही, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ लगा दी गई थी। उनको दवाई भी दी जा रही है, ओपीडी भी चलाई जा रही है, स्प्रे भी किया है, इंडोर स्प्रे भी कराया है और फॉगिंग का भी हमारा प्रोविजन है करने का। तो पूरी तरह से मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है ना पूरा चल रहा है। इसमें बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है मलेरिया डेंगू के बारे में, क्योंकि यहाँ देखा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई की थोड़ी कमी देखी गई यहाँ पे। तो ये भी हम इनको थोड़ा बता रहे हैं और इसके बचाव के तो हम कैसे इससे बच सकते हैं बीमारी से, वो भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो ये हमारा डेली एक्टिविटी चल रही है जब से और लगातार जारी रहेगी जब तक हम इसको पूरा काबू नहीं कर लेते। अब बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग चिल्ली गांव का दौरा करने पहुंचा। लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि बुखार से अब और किसी की जान ना जाए। हथीन के चिल्ली गांव में बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जो वाकई में चिंताजनक है। ये सर डेंगू बताया जी, वहाँ भी लल्हड़ में भी हथीन में भी डेंगू बताया जी सर। डॉक्टर ने हूँ लिया सर ने, मैंने कई डॉक्टरों पे दिखाया सर। फिर वहाँ से हथीन से मैं लल्हड़ लेकर नहीं गया, ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर लल्हड़ में भी डॉक्टर ने ये कही कि इसके डेंगू है, ज़्यादा परेशानी हो रही, बच्चा के आग लगी पड़ी पूरे शरीर में। तो बच्चा नुकनी सुबह 6 बजे ख़त्म होगा जी। 7 साल का है बच्चा और साकिब नाम है उसका। साकिब नाम है। हाँ जी। तो नल्लड़ में जो डॉक्टर थे उन्होंने डेंगू बताया? हाँ सर, डेंगू बता रहे हुए तो सर। अगर डेंगू में ऐसा ही होता है, ऐसी चिल्लाहटपनों करता है बच्चा, ज़्यादा पाम हाथ पीट रहा है, पूरा आग लग रही है उसके। बता दें, पिछले कई दिनों से बुखार के मरीजों की संख्या गांव में बढ़ने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिनकी रिकवरी नहीं हो पाती और मौतें हो रही हैं। उसमें बताते हैं जी प्लेट कम है, डेंगू बुखार है, और कोई कुछ नहीं बताता डॉक्टर हमें। ये सब बच्चे ही हैं जी, करीबन लेके 3 साल से और 12 साल तक के बच्चे हैं। उसमें बड़े आदमी नहीं है, बच्चे ही हैं सारे। हर घर गले 1-2 बड़े या छोटे जरूर मिलेंगे बीमारी की वजह से। हर घर में बुखार? हाँ बिल्कुल ही, हर घर में। कोई घर ऐसा नहीं है गांव चिल्ली के अंदर है जिसमें बुखार की शिकायत ना है। और सबके लिए डेंगू बताते हैं, वो तो आगे डॉक्टर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और बिल्कुल बहुत खौफनाक है, हर आदमी डरा हुआ है। गौरतलब रही कि वायरल फीवर सिर्फ हथीन में नहीं बल्कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी तांडव दिखा चुका है। बिहार के पटना में अभी तक वायरल फीवर से करीब 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हथीन से सामने आए बच्चों की मौत के आंकड़े वाकई में चिंताजनक हैं। दिनेश कुमार, पलवल, खबरें अभी तक।
और चलिए अब उठाते हैं हमारे आज के मुद्दे के सवाल। जी हाँ, कौन कौन से सवाल जो जनता के जहन में उठते हैं, जिनकी राय जनता ही हमें देगी। पलवल में क्यों बढ़ रहा है वायरल फीवर का प्रकोप, इस पर जनता क्या समझती है, क्या इसके पीछे कोई वजह है? 9 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? गंभीर ये मामला है और ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इनकी मौत का जिम्मेदार कौन? जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर जवाब कौन देगा? गंदा पानी क्यों पी रहे हैं गांव के लोग? यह आपके सामने है कि उनकी मजबूरी है। गंदे पानी की निकासी समय पर क्यों नहीं करवाई जाती? गंदे पानी की निकासी नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल क्यों है? खबरें अभी तक पर हमारी पहली दर्शक कल्पना जम्मू से जुड़ चुकी हैं। कल्पना, स्वागत करती हूं आपका खबरें अभी तक पर। क्या है इस पर आपकी राय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में अगर ये बीमारियां फैलती हैं तो जननी कौन है? ये जो विस्फोटक रूप से भारत की जनसंख्या बढ़ी हुई है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। जी, कुछ जनता की मेहरबानियां हैं और कुछ सरकार की भी कदरदानियां हैं। अब आप देखिए, जितने इन्होंने तालाब, नदियां हैं, सब प्रदूषित कर दिए हैं। उनमें ये कूड़ा करकट फेंकते हैं। अब देखिए, गंगा को भी हमने प्रदूषित किया है। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं बाहर के, साउथ ईस्ट एशिया के, रेन वाटर को भी वो प्रिजर्व करके रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमने उनके साथ छेड़छाड़ की है। लोग भी देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का ये उल्लंघन करते हैं। लोग पूरा कोऑपरेट नहीं करते हैं। नगर निगम के अधिकारी, सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन जनता भी है। जनता को भी चाहिए अपने नदी, तालाब जो हैं उनको स्वच्छ रखें, लेकिन वो उनमें कूड़ा करकट डालते हैं जी। और फिर विवश होते हैं वही पानी पीने पर, और इससे बीमारियां फैलती हैं। और हमें अपनी जो ये जनसंख्या है, इस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना ये बढ़ती जाएगी, हमें पानी की, ये जो स्वच्छ जल की उपलब्धता है, वो नहीं प्राप्त होगी। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कल्पना जी, आपने कुछ ऐसे बिंदु रखे हैं जिन पर वाकई जनता को विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए कि ना सिर्फ इसमें प्रशासन की, बल्कि हम आम जनता की भी खुद गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अगर बात गंदे पानी की वजह की करें, आप सभी जानते हैं कि जो फैक्ट्रियां लगी हैं उसकी वजह से, और इसके अलावा हम इंसानी गलतियों की वजह से नदी नालों में कूड़ा करकट फेंकते हैं, और वही कूड़ा करकट जब भूमिगत जल में मिलता है तो उससे कई सारी विषैले तत्व भी बनते हैं जो कि आम जनता के पीने के लिए हानिकारक हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि लगभग कितनी हमारे देश में इस समय फैक्ट्रीज हैं, और उन फैक्ट्रीज का कचरा सिर्फ और सिर्फ नदियों में जाता है। इसलिए जो नदियों का पानी है और जो भूमिगत जल है वो जहरीला हो जाता है, और हम हर घूंट के साथ जहर पीते हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। अगले दर्शक हमारे साथ शिमला से कुलदीप जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। आपकी इस पर क्या है राय? मैडम, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, जो गंदे पानी के बारे में, पलवल के बारे में बोलेंगे, बच्चों की डेथ हुई और निकासी नहीं थी, तो सबसे पहले जो इसमें जो है दोष जो वहाँ की स्थानीय प्रशासन निकाय है या नगर निगम जो भी है उनका है। दूसरे नंबर पे ये है कि क्या नाम, जैसे कोई बच्चे की डेथ होती है तो उन्हें क्लेम मिलना चाहिए। जैसे किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में सरकार देती है, उसका क्लेम मिलना चाहिए। और तीसरे जो है क्या नाम, जो वहाँ के नागरिक हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको साथ लेके जब निकासी करते साथ रखना चाहिए, और इंजीनियरों को साथ रखना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई ऐसी कठिनाई पेश ना आए। और सबसे जो मैं महत्वपूर्ण बात कहूँगा वो ये है कि इनको जो है क्लेम मिलना चाहिए, ताकि जो उनके माँ बाप आगे जो दूसरे बच्चे उनका पालन पोषण अच्छी तरह से करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, इस समय पलवल की अगर बात करें तो लोगों में एक डर है, लोगों में एक खौफ है, और खौफ इस चीज का कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। पीने के लिए गंदा पानी उन्हें मिल पा रहा है, और पिछले 10 दिनों में मासूम बच्चों की मौत कई सवाल खड़े कर रही है।
संवाददाता दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे मामले में अपडेट ले लेते हैं। दिनेश, क्या कुछ अभी फिलहाल ताजा अपडेट है और फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है, ये जानना चाहेंगे आपसे। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये पिछले 10 दिन में 9 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, ऐसे में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग अब इस मामले को काफी गंभीरता ले रहा है। कल ये खबर सामने आई कि पिछले 9 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव का जायजा लिया, अलग अलग टीमें बनाई गई। आज खुद सीएमओ ब्रह्मदीप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हतीन एसडीएम यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण भी प्रशासन की तरफ से पहुंचे। तो अब गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की 13 टीमें सैंपलिंग कर रही हैं, जो बीमार है उनके सैंपल हैं, उनके रक्त के नमूनों के, ताकि पता लगाया जा सके कि गांव में मलेरिया है या फिर डेंगू का ये प्रकोप है। लेकिन जो प्रथम दृष्टि से जो देखने में लग रहा है स्वास्थ्य विभाग को भी और सब जिला प्रशासन को भी, तो कहीं न कहीं साफ सफाई और पानी की निकासी का मुख्य कारण गांव में माना जा रहा है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से गांव में जो मच्छर पनप रहे हैं, और तो ये गांव के लोग हैं पानी स्टोर करके रखते हैं। कहीं न कहीं पीने के पानी में भी इस तरह की जो खामियां देखने को मिली, वहां पर भी मच्छर पनपने या उनकी लार्वा देखने को मिली। कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की इसमें लापरवाही ये देखने को मिलती है कि जगह जगह जो पीने की पाइपलाइन है वो भी टूटी पड़ी है। कहीं कहीं जो नालियों का पानी भी पाइपलाइन के जरिए लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। ऐसे में यही सबसे बड़ी लापरवाही, जो लापरवाही पंचायत की बताएगी। तो सरपंच से हमारी बात हुई, सरपंच ने कहा कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, एक कर्मचारी है जो काम कर रहा है। इसके लिए उन्होंने सेक्रेटरी से कई बार बोलना शिकायत करी कि गांव की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, लेकिन वही सीएमओ ने भी मुख्य कारण इसका कि गांव की साफ सफाई समय पर न होना, पानी एकत्रित होना, बरसात थोड़ी हल्की ज्यादा आना, जिसकी वजह से पानी एकत्रित हो गया और ये जो बीमारियां बनप रही हैं गांव के अंदर। तो कहीं न कहीं अलग अलग टीमें अब यहाँ पर जो सैंपलिंग कर रही है, आसपास के गांवों के भी सैंपलिंग की जा रही है। आज सीएमओ सुबह से ही 3 इलाके के गांवों का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रही है, ताकि बढ़ती इस महामारी को प्रकोप को बढ़ने से रोका जा सके। जी बिल्कुल दिनेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रशासन की ओर से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो मूल वजह है हमें उसे भी समझना होगा। नदी नालों में गंदगी और भूमिगत जल का दूषित होना और उसका लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है इस पूरी वजह का, जिसकी वजह से अक्सर हमें बीमारियां हो जाती हैं, हम बीमारियों से घिरे रहते हैं और इसके बाद हम प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि प्रशासन जल्द कोई कदम उठाएगा और उसके बाद इन तमाम समस्याओं से हमें निजात मिलेगी। हमें इस चक्र को बेहतर तरीके से समझना होगा कि हम जो नदी नालों में गंदगी फैला रहे हैं, फैक्ट्रीज की वजह से जो कचरा, जो गंदगी नदी नालों में फेंकी जा रही है, वो जब भूमिगत जल से मिलता है तो कई प्रकार के विषैले तत्व बनते हैं और वो सीधा हैंडपंप के जरिए, कुएं के जरिए या फिर दूसरे तरीकों से आपके घरों तक पहुंच रहा है। हर घूंट के साथ जहर हम लोगों के शरीर में जा रहा है और आपने देखा ही होगा कि कई बार तो पानी का रंग भी बदला होता है, कभी गहरा भूरा, कभी लाल पानी। अनेक बीमारियां हम हर एक घूंट के साथ पी रहे हैं मानो, और समझो कि अब यही जिंदगी बन चुकी है। हरियाणा के कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर दूषित पानी कई बीमारियों की वजह बन चुका है। अगले दर्शक राम कुमार हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है? लगातार हरियाणा के अगर कुछ इलाकों की बात करें तो गंदा पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है और वो उस पानी को पीने के लिए मजबूर है। हेलो जी राम कुमार जी, आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज सुन पा रहे हैं जी, बिल्कुल। ये 100 की 100 आप सही कह रहे हो। और हमारे रोहतक में तो बहुत बुरा हाल है, सीवर का पानी में मिल के आ रहा है, आरओ भी फेल हो चुके हैं हमारे तो। बिल्कुल। और पब्लिक हेल्थ को कंप्लेंट भी बार बार कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये हरियाणा सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है जी। बिल्कुल, शुक्रिया राम कुमार जी, ये जो आपने अपनी राय रखी है। और प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन बाद आप पहले 6 महीना 8 महीना पहले आपने दिखाया था गंदे पानियों के लिए, यहाँ पे जनता सड़क पर आई थी, दिखा रही थी गंदा पानी हम लोग को मिल रहा है।
जी। ये थोड़े दिन में अभी फिर आने वाला है पीने के लिए पानी मिलने का। ये सारी प्रशासन की जिम्मेवारी है मैम। ये आदमी जो आम आदमी जो यहाँ रहते हैं वो थोड़ी कूड़ा फेंक रहे हैं नदियों में। जी। अगर फैक्ट्रियां फेंक रही है कूड़ा तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन उनको मोहलत कैसे देता है वहाँ फेंकने के लिए, वो सफाई के लिए, उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए। आम जनता परेशान है। यहाँ तो 9 बच्चे जो मर गए उसमें तो आम जनता है, फैक्ट्री वालों का कोई लेना देना इसमें नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि आम जनता का भी है कि वो कूड़ा न फेंके, वो कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? वो नदी नालों में कूड़ा तो नहीं फेंक रहे हैं, सड़कों पर नहीं फेंक रहे हैं। पाइप की लाइनें अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई है, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2024 में 2030 में सबके घर में पानी की पीने की पाइपलाइन लगा देंगे। कब लगा देंगे मैम? ये मर रहे हैं जो आज तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो 10 साल पहले की बातें बताते हैं। आज मैं भी बोल दूं कि अगले 10 सालों में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये कब से बोल रहे हैं कि ये नाले, पिछले साल भी आपने दिखाया था ये का यही यहाँ पलवल का लिए दिखाया था, उसने दिखाया था आपने कैसे सड़कों पे आए हैं लोग, कितना गंदा पानी पड़ा हुआ है। तो 1 साल और निकल गया मैम। 4 साल की 5 साल की इनकी राजनीति यहाँ से चल रही है, 7 साल हो गए कोस रहे हैं। 70 साल पहले कांग्रेस को कोस रहे हैं। इन्होंने क्या कर लिया? हरियाणा में सब जगह खुशहाली है, ये पानी की नालियां क्यों नहीं ठीक करवा सकते? बिल्कुल प्रेम, मानते हैं सरकार से आपकी नाराजगी है, हमारी भी नाराजगी है कि लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनके वो हकदार हैं। लेकिन बात अगर रिपोर्ट्स की जाए तो गंदे पानी की वजह से निकल, पारा, कैडमियम, सल्फाइड, क्लोराइड जैसे जानलेवा हैवी मेटल काफी मात्रा में इस समय भूमिगत जल में मौजूद हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस समय है फैक्ट्री और नदी नालों में गंदा पानी। ये गंदा पानी किसकी वजह से हो रहा है, ये वाकई एक जांच का विषय है। लेकिन ये बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि आम जनता अगर बात करें इस समय पानी के लिए त्रस्त नजर आ रही है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। लेकिन कई फैक्ट्रियां जो हैं वो दूषित जल की निकासी नदी नालों में ही करती है। और वहीं आम जनता की भी अगर बात करें तो आम जनता की भी लापरवाही रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गंदे पानी की निकासी समय पर क्यों नहीं करवाई जाती? जाहिर तौर पर यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। जाहिर तौर पर प्रशासन की अगर इस समय बात की जाए तो उनकी जिम्मेदारी है कि आम जनता को वो सारी की सारी सुविधाएं मिले, ये जरूरी है। वहीं लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें समझना होगा कि हमारी भी पानी को लेकर नैतिक जिम्मेदारी। कई वीडियोस आपने देखी होंगी जहां पर हम भी पानी व्यर्थ करते नजर आते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास हम चलते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ धर्मपाल जुड़ चुके हैं। धर्मपाल जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। आपसे जानना चाहेंगे इस पर आपकी क्या है राय? हमारी तो ये राय है जी कि भारत की आम जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, चाहे पूर्व की सरकारें हैं चाहे मौजूदा सरकारें हैं। जी जी शुक्रिया धर्मपाल अपनी राय रखने के लिए। आम जनता को प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो मूलभूत सुविधाओं की हकदार है आम जनता, वो जरूर मिलनी चाहिए। बात पलवल की करते हैं। पलवल में एक ऐसी समस्या यहां आम जनता पर आन पड़ी है कि यहां पर 10 दिनों की अगर बात करें, पिछले 10 दिनों में तो 10 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। वजह है वायरल फीवर। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात यहां पर जो पानी इन लोगों को मिल पा रहा है उसकी बात करें तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई जांच रिपोर्ट्स की भी बात कर लें या फिर लोगों की बात कर लें तो उन्हें शिकायत है उस पानी से। अगली दर्शक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, कल्पना जम्मू से। जी आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? चाहती हूँ पर्यावरण न वस्तु है न विचार है, बस मन पर पड़ने वाली अमिट छाप है। अच्छी और बुरी चीज का एहसास कराता है। अगर हम इसको सहेज के रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, अगर हम इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो बहुत बुरा है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कहाँ पर मकान बन रहे हैं। हमने नदी नालों को भी नहीं छोड़ा है। अगर मोदी जी पर दोषारोपण किया जाए तो गलत है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि स्मार्ट सिटीज बने, स्वच्छ सिटीज बने, स्वच्छता का उपदेश देते हैं। ऐसे में हम देश के प्रधानमंत्री पर दोष लगाएं तो ठीक नहीं लगता। जो राष्ट्र होता है वो जनता से बनता है, जनता को सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप फिर हमारे साथ जुड़ी। और अगले दर्शक हमारे साथ रणवीर घरोंडा से जुड़ चुके हैं।
सर आपका भी स्वागत है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं ना रणवीर सिंह कौन से बोल रहा हूँ मैडम जी। मेरी गली में बहुत बुरा हाल है, पानी खड़ा है। अगली मेन गली ऊंची है, मेरी में बच्चे छोटे छोटे मेरे पोता पोती हैं, डेली पड़ते पानी में, गोटे गोटे पानी खड़ा है गली में, बहुत बुरा हाल है, मच्छरों का बुरा हाल है, सारे बच्चे बीमार पड़े हैं इसमें। तो जी, तो रणबीर जी आपने आगे इसकी शिकायत की है? हाँ की है मैडम, कोई सुनता नहीं है जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल उम्मीद हम करते हैं कि प्रशासन जल्द सुने और जो जनता की समस्या है उनसे निजात मिले। फिलहाल यहाँ पर समस्याएं बहुत है और पानी की ज़रूरत हमारी मूलभूत ज़रूरत में से एक है और ये हमारा अधिकार भी है। पानी किसी की वस्तु नहीं हो सकती, लेकिन साफ पानी हमारे घरों तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। और इसी के नाम पर कई बार वोट भी बटोरे जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। और अगर बात इस समय पलवल की करें तो पलवल में आम जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी है कि वो अपने जो उनके अपने हैं वो उनसे बिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वायरल फीवर उन्हें हो रहा है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर गंदा पानी जो है वो इस समय लोगों के घर तक पहुँच रहा है। जो गंदा पानी आप देख सकते हैं लोगों के घरों के बाहर, और कोई निकासी की यहाँ पर समस्या जो यहाँ पर मौजूद है उसका कोई समाधान यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बच्चे बीमार नहीं होंगे तो ऐसे में और क्या होगा? सिर्फ हमारे घर के बाहर का पानी नहीं, घर के अंदर जो पानी हमें मिल पा रहा है उनकी गुणवत्ता पर भी कई सवाल हैं। हालांकि कई अभियान चलाए जाते हैं और कई कोशिशें ऐसी की जाती हैं कि जिससे कि लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिले, लेकिन फिलहाल वो होता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मथुरा से रश्मि हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुके हैं। जी रश्मि, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, हर जगह यही हालात है, गंदे पानी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और बाद में जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं उसके बाद प्रशासन अपना रोना लेके बैठ जाता है। लेकिन जो हुआ वो गलत है, उन बच्चों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और स्वास्थ्य विभाग अगर अभी भी नहीं जागा अपनी लापरवाही के आगे तो फिर इससे भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। अभी तो बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं, जवान हैं, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है गंदे पानी का। तो अगर इस तरीके के हालात रहे तो पता नहीं अगला नंबर किसका आएगा, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को अपनी लापरवाही की ओर ध्यान देना चाहिए। जी रश्मि, शुक्रिया अपनी राय को रखने के लिए। तो देखिए, साफ पानी लोगों तक पहुंचे और पानी की निकासी सही ढंग से हो ताकि लोगों के घर के बाहर भी एक स्वच्छ वातावरण बना रहे। बच्चे बीमार हो रहे हैं वायरल फीवर से, कोरोना का ये समय है, मुसीबतों पर मुसीबतें इस समय देखी जा रही है पलवल वासियों पर। और ये सिर्फ पलवल ही नहीं, देश के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि प्रशासन इस समस्या को समझे, इसका समाधान कराए ताकि आम जनता को एक स्वच्छ वातावरण मिल पाए। वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल नजर आ रहा है और बार बार खबरें अभी तक जनता की आवाज बनकर इस मुद्दे को उठाता है। गंदा पानी पीने पर गांव के लोग मजबूर क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। और गंदे पानी की निकासी समय समय पर क्यों नहीं हो पाती है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिरकार आप किसे दोषी ठहराएंगे और किससे ये उम्मीद करेंगे कि वो यहां पर सफाई का ध्यान दे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जनता चाहती है और जिन पर राय हमारे दर्शक दे रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुगादरी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? हमारी गली में पानी गोटे गोटे खड़ा है और बीमारी का बहुत अंदेशा है। एक भी साइकिल या व्हीकल नहीं निकल सकते गली से। प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि इस गली को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस राय को जनता तक पहुंचाने के लिए। गंदा पानी चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, यानी कि आप तक गंदे पानी की इस समय जो निकासी यहां पर नहीं हो पा रही है और वहीं दूसरी तरफ आपको एक स्वच्छ पानी, गुणवत्ता वाला पानी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि आज हम ऐसी बीमारियों में घिर चुके हैं जिनका नाम शायद हमने पहले कभी सुना ना हो। देश की आवाज में आज हम इसी मुद्दे के साथ आए थे और ये मुद्दा जनता से सरोकार रखता है। जरूरी है कि चुनावों के समय
बहस बयानबाजी पर ना होकर ऐसे गंभीर मुद्दों पर हो, क्योंकि ये हमारी मूलभूत जरूरत है। देश की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।